धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा कहने वाले और सुनने वाले को दोनों को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से किया था, वो मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य युक्त पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास किया करते थे और उसी राज्य में एक जगह ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष एक वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, यहाँ तक अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय क्या होता है मेरी माँ, पुंडरीक की सभा में अन गंधर्वों से ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ जाता है, जिससे उसका स्वर भंग हो जाता है और गाने का स्वरूप बिगड़ जाता है। ललित के मन के भाव को जानकर किसी ने पद भंग होने का कारण राजा से बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहने लगा, ललित से कहता है कि तू मेरे सामने अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू मेरे श्राप से राक्षस हो जा और अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित जो है उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन जाता है। उसका मुख अत्यंत भयंकर था, मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो जाती है और गर्दन पर्वत के समान लगने लगती है। सिर पर जो खड़े बाल हैं पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजा जो है अत्यंत लंबी हो जाती है। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगता है। जब उसकी पत्नी ललिता को ये पता चला तो उसे अत्यंत दुख हुआ और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगती है। वो राक्षस अनेक प्रकार के दुख को सहता हुआ वन में रहता है और उसकी पत्नी जो ललिता है वो भी उसी के साथ रहने लगी। जहाँ जहाँ वो राक्षस जाता है उनकी स्त्री भी पीछे पीछे जाती है और विलाप करती रहती है। एक बार ललिता जो है अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुँच गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ जाकर के प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि कहने लगते हैं, ए शुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता कहने लगी कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति जो है राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसके उद्धार का कोई ऐसा उपाय बताइए। ऋषि कहते हैं कि हे गंधर्व कन्या, अब जो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है इसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देगी तो शीघ्र ही राक्षस यौन से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का जो फल है अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहती है कि हे प्रभु, मैंने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो जावे, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जावे। और जैसे ही उसने एकादशी व्रत का फल दिया, उसका पति जो है राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा और कुछ देर बाद विमान में बैठ करके वह दोनों स्वर्ग को चले जाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षसादि की यौन भी छूट जाती है। इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा कहने वाले और सुनने वाले को दोनों को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।